राम राम भाई सभी साथियों को एक बार फिर तो स्वागत करा भाई आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब में भाई। तो टेक्निकल जॉब यूट्यूब चैनल दिखाने सभी साथियों को राम राम नमस्कार भाई। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है टेक्निकल जॉब यूट्यूब चैनल टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की जितनी भी पोस्टें आती हैं उनके संबंध में इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहता है। तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाली घंटी दबा लें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जा सके। और जो साथी जो कि खासकर टेक्निकल से संबंध रखते हैं जैसे कि लाइनमैन की तैयारी कर रहा है, ठीक है, या फिर एससी की तैयारी कर रहा है, या फिर जेई की तैयारी कर रहा है, या फिर डब्ल्यूपीओ की तैयारी कर रहा है, या वो असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहा है, तो उन साथियों के लिए मैं बता देता हूँ आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है साथियों। उसमें लगभग ज़्यादातर टेक्निकल के साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि समय रहते आप तक इन सभी की अपडेट आप तक पहुँचाई जा सके भाई, ठीक है। और तैयारी करने के लिए हम जल्द ही नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले हैं जिससे कि आगामी परीक्षाओं में इनको भाई बेनिफिट मिल सके भाई, ठीक है। अच्छा खासा स्कोर ये सीईटी में भी कर पाएँ और आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनमें अच्छा स्कोर कर पाएँ भाई, ठीक है साथियों। अब हम डायरेक्ट जिक्र कर लेते हैं साथियों कि सीईटी की तैयारी कैसे करनी चाहिए भाई, ठीक है। कब इसका एग्ज़ाम होगा, कौन कौन सी बुक अच्छी रहेंगी जिससे कि आप अपने सम्मानजनक स्कोर जिसे आप सेफ जोन मानते हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं भाई, ठीक है। कौन कौन सी बुकें रहेंगी जिससे आप भाई अपना एक सेफ स्कोर जिसे आप मान सकते हैं 70 का स्कोर बिल्कुल हम मान सकते हैं। आज से पहले भी सेफ स्कोर में काउंट किया गया है, चाहे वो जनरल की बात कर लें। तो साथियों सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि कौन सी बुक पढ़ें, किस टाइम पढ़ें, क्या हम लाइब्रेरी ज्वाइन करें या किसी कोचिंग संस्था को हम ज्वाइन करें, ठीक है साथियों, या फिर ऑनलाइन बैच लें। सबसे बड़ी समस्या या दुविधा हम कह सकते हैं अब इस समय हमारे साथियों के सामने है भाई, ठीक है। कुछ साथी बोलेंगे भाई, कुछ साथी सकारात्मक सोच के होते हैं जो भाई अपने समय को देखते हुए अपनी लाइन को चेंज कर लेते हैं या जिनसे जानकारी पाकर वो अपने आप को भाई सही दिशा में आगे बढ़ा लेते हैं। तो साथियों सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी अगर आपके नज़दीक में कोई अच्छी खासी संस्था है जहाँ पर अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, तो आप वहाँ जाएं भाई और वहाँ से आप तैयारी करें। और नंबर एक बात ये रहेगी बुकों के बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए साथियों क्वेश्चन जितने पुट होने हैं वो सभी किसी ना किसी बुक से उठाए जाएंगे, न किसी के टीचर के बताने से उठाए जाएंगे भाई। सबसे पहली बात तो ये आपने ध्यान में रखें भाई, ठीक है। जिसे आप कह सकते हैं सेल्फ स्टडी करना ही सबसे बेटर रहता है, लेकिन उसके साथ साथ में भाई सही गाइडलाइंस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नंबर एक बात ये रहेगी आपके जितने भी कोई भी नज़दीक इंस्टीट्यूट लगता हो वहाँ पर आप जाकर उसकी प्रॉपर जानकारी ले कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने नंबर के आएंगे भाई, ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है भाई जो वो उससे जुड़े होते हैं, ठीक है। नंबर दो बात रही बुक की, तो बुक साथियों अगर आप टेक्निकल लाइन से संबंध रखते हैं तो आपको टेक्निकल लाइन का जितना आपको पता होगा 50% हर एक एग्ज़ाम में आता है। पहले ये 33 था या 35 था भाई, ठीक है। तो अभी ये लगभग हम मान सकते हैं 50+ हो चुका है। और उसके साथ साथ में हरियाणा जीके का हम जिक्र कर लेते हैं। अगर हरियाणा के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो हरियाणा जीके भी भाई पहले तो 25% आती थी भाई, अब पता नहीं भाई आगामी दिनों में कितनी आएगी भाई, ठीक है। उसके हिसाब से भाई कोई भी हरियाणा जीके की बुक ले लें आप, उसको बार बार उसी बुक को पढ़ें, न कि आप अनेक प्रकार की बुकों को एक एक बार पढ़ें भाई, ठीक है। और उसके साथ साथ में ऑल इंडिया जीके की हम बात करें तो आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। लेकिन उसके साथ साथ में अगर आप पढ़ सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है, तो आप रेलवे सामान्य ज्ञान की बुक आती है जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत ही अच्छी बुक होती है। डायरेक्टली आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर का आपको पता चल जाएगा भाई, ठीक है। क्योंकि क्या होता है डायरेक्ट हम वन लाइनर पढ़ते हैं तो डायरेक्टली हमारा ध्यान डायरेक्ट उसी आंसर पर जाता है जो सही होता है, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं उसके बाद में मैथ की भाई, ठीक है। कुछ साथियों का मैथ अच्छा होता है, वो नॉर्मली काम चला लेते हैं, और कुछ साथियों का बिल्कुल हाई लेवल का मैथ होता है भाई, वो भाई देखते ही आंसर बता देते हैं। लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं जिनको भाई लो लेवल है गति, ठीक है भाई, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ आप बिल्कुल आसान से आसान क्वेश्चनों का आप मैथ ले भाई, ठीक है, जिसमें लो लेवल के क्वेश्चन दिए हों, ठीक है। कई बार क्या होता है साधारण क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई, तो उसमें भी अच्छे खासा स्कोर कर सकते हैं भाई, ठीक है। अगर आप को कम नॉलेज है मैथ के बारे में तो आप भाई अपने हिसाब से बुक ले लें और उसमें अपने धीरे धीरे प्रैक्टिस करें भाई, ताकि आप एक सही टारगेट पर पहुंच सकें भाई। और आप और सब्जेक्ट रहेगा भाई रीजनिंग का भाई
सभी कर लेते हैं लगभग तो साथी, लेकिन फिर भी हरियाणा में इतनी हार्ड रीजनिंग नहीं आ रही है फिलहाल। जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं काम चलाऊ हो जाता है भाई। और हिंदी का आप सभी को पता भाई, हिंदी की तैयारी करनी पड़ेगी भाई। इंग्लिश वीक है जिस साथी की, तो भाई कुछ साथी ऐसे हैं इंग्लिश को हाथ ही नहीं लगाते भाई, कि उनके समझ से बाहर है। तो टेक्निकल वाइन वाले साथी तो खासकर ये रखते हैं कि वो इंग्लिश के इर्द गिर्द ही नहीं जाते हैं भाई। ठीक है, तो आपको इस सेफ जोन में पहुंचना है, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी अहम रहेंगे। जिस साथी को इंग्लिश नहीं आती तो भाई टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि पता है आपको उसमें टाइम वेस्ट करेंगे तो आप जितने और रह जाते हैं। जैसे कि आपको पता है 95 नंबर का आता है, तो अगर 5 नंबर की इंग्लिश आती है, 7 नंबर की इंग्लिश आती है, तो उसमें भाई 90 नंबर तो फिर भी बच जाते हैं। तो इसके ऊपर अच्छी पकड़ होती है, तो भाई ये ज़्यादा इतना मायना नहीं रखेगा। अगर इस पर फोकस करोगे तो यहाँ से आपके 1-2 नंबर घट जाएंगे, वही सिस्टम बराबर का बराबर हो जाता है कई बार। मैं टेक्निकल वाले साथियों के लिए बता रहा हूँ जो इंग्लिश से काफ़ी दूर दराज उनका कोई रिश्ता नाता नहीं रहा है। ठीक है, और जिसकी अच्छी है तो वो बिल्कुल प्रैक्टिस करे साथियों, ताकि आप एक सेफ जोन तक पहुँच जाए भाई। ठीक है, तो लगभग कुछ साथियों के कमेंट ये भी आ रहे हैं कि एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा। एग्ज़ाम साथियों आपको पता है 95 नंबर का होगा भाई। ठीक है, उसमें आपको ये भी पता है भाई 5 नंबर एक्स्ट्रा हैं नो जॉब के और जो फादरलेस के हैं। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया रहेगा। तो आप सेफ जोन के लिए अपने अपने हिसाब से भाई बुक ले सकते हैं, हमने बता दिया है ये कौन कौन सी बुक आपके लिए अच्छी रहेंगी। और आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आने वाले दिनों में आपकी हेल्प की जा सके भाई।